बट यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन यही है ना कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम अगर आपका 5 मिनट का है तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम आपको कौन सा होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम का मतलब है आपको 5 मिनट में करना है, 10 मिनट में करना है, 30 मिनट्स में करना है या कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, ये डिस्कस करेंगे। फिर आप कौन से टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करें अपने ट्रेडिंग के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं ना तो आपको हायर टाइम फ्रेम आपके लिए कौन सा होना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ क्या फोकस करना है आपको अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आप काम करना चाहते हैं, और मल्टीपल टाइम फ्रेम को अपने फ़ायदे के लिए, अपना बेटर प्रॉफिटिंग के लिए कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लेट सपोज आप थोड़े से प्रॉफिट पे निकल गए, बट उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्राइस मूवमेंट हो जाता है और हम लोग बड़े प्रॉफिट को लॉक इन नहीं कर पाते। तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग पहले पॉइंट पे चलते हैं कि वाई यू शुड यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम। देखिए यहाँ पे कैंडल का पैटर्न है। अभी आप ग्रीन कैंडल को ध्यान दीजिए। अभी आप इस दोनों कैंडल को हटा दीजिए अपने ध्यान से। आपको ग्रीन कैंडल क्या दिखा रहा है कि एक बहुत बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनी है और फुल बॉडी के साथ बनी है। ठीक है, अब इस ग्रीन कैंडल को आप हटा दीजिए अपने दिमाग से और फिर आप इस ऑरेंज कैंडल को देखिए। क्या लग रहा है आपको कि ऑरेंज मतलब इसको इट इज़ अ रेड कैंडल, नॉट ऑरेंज, है ना। तो ये बहुत बड़ी सी रेड कैंडल बनी है जो कि इस ग्रीन कैंडल के नीचे आ गई। एज्यूम करिए 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो कि इन दोनों से काफ़ी अलग है। इसीलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम को हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको ना एक तरह से हायर टाइम फ्रेम में क्या चीज़ें हो रही है वो आपको जूमिंग करके बताता है। आप अगर 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, 10 मिनट का चार्ट देख रहे हो, तो आपको ये नहीं पता कि आवरली चार्ट पे क्या हो रहा है, या 2 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। तो आप 5 मिनट 10 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हो सकता है कि 5 मिनट में जो आपको बुलिश दिख रहा है वो किसी आवरली में किसी रेसिस्टेंस पर हो, या फिर कोई मूविंग एवरेज हो, किसी तरह का कोई हर्डल हो। तो इसीलिए हमें 5 मिनट का भी चार्ट देखना है तो हमें हाई टाइम फ्रेम पे देखना है। कौन से देखना है, कैसे करना है, वो आप देखते हैं। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट योर टाइम फ्रेम टू ट्रेड। सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट यही है कि अब हम लोग ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। ये हमारे निफ्टी फ्यूचर का 10 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखो ना कि इस चार्ट देखिए क्या लग रहा है कि चार्ट आपको एक रेंज में ऐसे काम कर रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे कहीं आपका कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, आपने अगर कहीं यहाँ पे बाई किया हो, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे बाई किया है, एज्यूम कर रहे हैं, तो आप यहाँ के बाद करीब करीब आप 200-250 पॉइंट के प्रॉफिट पर हैं, 250 पॉइंट के प्रॉफिट में यहाँ पे। ओके, एज ए ट्रेडर हमारी मानसिकता क्या होती है, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हम यहाँ 250 पॉइंट का प्रॉफिट इज़ ह्यूज, इतना तो हम ले भी नहीं पाते। तो लेट्स सपोज 100 पॉइंट के प्रॉफिट पे हम यहाँ से निकल गए। ठीक है, बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, किसी तरह का पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले हाई टाइम पे जाना होगा, फिर देखेंगे वहाँ पे चार्ट आपको क्या कह रहा है। अब ये हमारा ना 1 आवर का चार्ट है, हमने अब 10 मिनट का चार्ट देखा। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आना आपको एक मल्टीपल रेसिस्टेंस मिल रहे हैं जो कि यहाँ से करीब 100 पॉइंट ऊपर है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर आप में स्विंग ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे 100 पॉइंट तक के लिए डेफिनेटली राइड कर सकते हैं। लेकिन वही मैंने पहले आपको दिखाया था, अगर 10 मिनट वाले ट्रेडर हैं तो आप वो राइड नहीं कर पाएंगे, आप वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। तो आपको 100 पॉइंट तो यहाँ पे बिल्कुल बन रहा है। बट यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन यही है ना कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम अगर आपका 5 मिनट का है तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम आपको कौन सा होना चाहिए, राइट। तो इसका थंब रूल सिंपल यही है, 1:6, 1:6। ठीक है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए हायर टाइम फ्रेम जो होगा ना वो 30 मिनट का होगा। अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका 6 आवर्स मतलब कि 1 दिन वाला टाइम फ्रेम होगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो आपको 1 वीक का देखना है। इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू यू कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप मंथली टाइम फ्रेम में जाके प्रोजेक्शन देखें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप डेली में कर रहे हैं तो वीकली में जाइए, देन आपको ब्रॉडर पिक्चर पता होगी कि जो स्मार्ट मनी है बाकी लोग यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। तो ये हम समझ गए, 1:6 का थंब रूल रखिए। अगर आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं तो 1 आवर, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं तो 75 मिनट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट 1:6 का ब्रॉडर टाइम फ्रेम। ओके, अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि व्हाट यू शुड फोकस ऑन। अब अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जा रहे हो, लेट्स सपोज आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, फिर आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखना है। बट क्या देखना है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, फिर हम लोग चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दूसरे चार्ट पे ले चलता हूँ।
ये देखिए मेरे पास ना सोलारा एक्टिव का चार्ट है ये। यहाँ पे मैं आपको वॉल्यूम कैंडल भी लगाता हूँ, वॉल्यूम कैंडल, ओके। और ये हम इसके डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सी उसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल से शब्दों में अगर सोलारा एक्टिव के चार्ट को देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर हाइस बन रहा है ना, ये आपका एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम आ रही है, तो नेचुरली आपने, बट प्रॉब्लम वही है कि 1 घंटे को शॉर्टर टाइम फ्रेम को अगर मानते हो, राइट, तो आपने लेट सपोज यहाँ पे आपने बाई किया होता, फिर यहाँ से ऊपर ज़्यादा, फिर यहाँ पे आप निकल गए होते, आप फिर यहाँ से यहाँ तक राइड करने की आपको हिम्मत नहीं होती, ठीक है। अभी भी देखो यहाँ पे जिस किसी लोगों ने बाई किया होगा, जस्ट अ सेकेंड, अभी भी देखो यहाँ पे जिस किसी लोगों ने बाई लेट से बॉटम पकड़ पाए, तो फिर यहाँ पे आप जो है निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे ना एक या तो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, फ्लैग पैटर्न नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो प्रोबेबली हम लोग प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। बट अगर यही आप थोड़ी लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो आपको पिक्चर यहाँ पे कुछ और दिखेगी। अब हम वीकली में जाकर देखते हैं, ये हमारा ना वीकली टाइम फ्रेम में है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे ना, तो आपको इस पे एरिया पे ना काफ़ी बड़ा रेसिस्टेंस है, और देखो इस बार यहाँ पे ना इसी एरिया पे जाके ये प्राइस रिवर्स, ऑल दो वॉल्यूम वगैरह सब सपोर्ट में है। तो अगर यहाँ पे प्राइस है तो वीकली टाइम फ्रेम में, तो आपको यहाँ से ऊपर जाने का, इस पॉइंट को टच करने का अटेम्प्ट जरूर करेगा। इसके बाद फिर ये वापस नीचे आता है या ऊपर जाता है, वो डिपेंड करता है। बट यहाँ से फिर आपकी एक बार यहाँ पे रैली यहाँ तक बनेगी, मतलब रैली का मतलब है कि 484 से 565 करीब करीब आपको 70-80 पॉइंट, ऑलमोस्ट 20% की रैली यहाँ पे बनती है। तो ऐसे केसेस में ना आप अगर हाई टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप जल्दी एग्जिट नहीं करोगे, यू विल राइड। और हायर टाइम फ्रेम में ना आप उसको बेसिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज़ करें, और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही समझा कि फोकस क्या करना है। फोकस हमें यही करना है कि हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है। लेट सपोज प्राइस इस रेंज में जा रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, बट हायर रेंज में हायर हाई बना रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कहीं यहाँ पे भी इसके बॉटम पे यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। हाफ क्वांटिटी यहाँ लेके फिर रिवर्स होगा तो ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि आपको हायर टाइम फ्रेम में ये बुलिश है, तो लोअर टाइम फ्रेम में जहाँ आपको बॉटम बने, यहाँ बने, यहाँ बने, आप ट्रेड ले सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट इसका यही है ना कि मल्टीपल टाइम फ्रेम को हमें कैसे बेटर टाइम करना है ताकि एग्जिट आपकी सही हो सके और आप मैसिव ट्रेंड को आप राइड कर सकें। हम लोग फिर से चार्ट पे चलते हैं। सोलारा का हमने देख लिया, अब हमको दूसरा चार्ट लेते हैं। ये हमारे सामने ना ADF फूड का चार्ट है। इसके हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखिए अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो डेली से कम पे आप ट्रेड मत करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बार बार बॉटम पे आके यहाँ पे एक वॉल्यूम आती है, बड़ी सी कैंडल बनती है, और यहाँ पे मतलब कंसोलिडेशन हो रहा है, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इन कर रहे हैं, फिर प्राइस नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, मतलब वॉल्यूम आ रही है, फिर यहाँ पे वॉल्यूम आ रही है, फिर यहाँ पे वॉल्यूम आ रही है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे लेट सपोज आपने यहाँ कहीं 180 पे बाई किया है, तो आपको 234 यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पे करीब करीब आपको स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको 20 और 30 50 54 पॉइंट्स मिल जाएंगे, मतलब 30% का आपको राइड मिल गया, तो आप नेचुरली निकल जाएंगे। बट यहाँ पे आपको निकलने से पहले एक बार देखना है कि हाई टाइम फ्रेम में आपको क्या कह रहा है। डेली में देखा हम लोग, विल गो टू वीकली टाइम फ्रेम। ये पुराना रेसिस्टेंस का कहीं यहाँ पे था, आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे ये हायर हाइज बना रहा है, पुराने जो रेसिस्टेंस है उसको क्रॉस कर चुका है। तो नेचुरली जब क्रॉस कर चुका है तो इसका अगला टारगेट क्या होगा, अगला रेसिस्टेंस आपका कहीं यहाँ पे 260 पर है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आप निकल जाते हैं, बट वीकली में आप नहीं निकलेंगे, आपको फिर यहाँ पे करीब 15% का और गेन मिलना है। वीकली में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप आधी प्रॉफिट बुक करेंगे। आधी प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर आप इसमें मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार जाकर देख लीजिएगा तब क्या हो रहा है। एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट को हम लोग देख लें, मंथली टाइम फ्रेम पे वही है तो कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आप राइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने चारों पॉइंट डिस्कस कर लिए यहाँ पे। बहुत आसान है, बट ओनली थिंग कि जब ट्रेड करते हैं तो उस समय आपको थोड़ी सी हड़बड़ी नहीं करनी है, रिलैक्स रहना है। लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड जरूर लेना है, बट हायर टाइम फ्रेम पे एक बार जाके देखना भी है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो अपने दोस्तों को बताइए, अपने वेल विशर्स को बताइए, ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।